नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं HR02 सिटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मेरठ का सौरभ हत्याकांड सुर्खियों में है, क्योंकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि पति की हत्या करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और ड्रम में जमा दिए जाएं। एक माँ, एक पत्नी, एक प्रेमिका और एक कातिल। मेरठ में घटी एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पत्नी अपने ही पति के 15 टुकड़े कर सकती है और फिर शिमला मनाली हनीमून मनाने निकल जाए? क्या इंसानियत इतनी गिर चुकी है? 6 साल की बच्ची कहती है पापा ड्रम में हैं। और तब से एक ही सवाल, मुस्कान और साहिल को कब मिलेगी फांसी? क्या वो दिन आ गया है जिसका देश विदेश में हर कोई इंतजार कर रहा था? क्या अब न्याय मिलेगा या फिर तारीख पर तारीख? भारत में आजादी के बाद 1414 लोगों को फांसी की सजा मिली, लेकिन सिर्फ 57 को ही फांसी दी गई। तो क्या मुस्कान और साहिल को भी मिलेगी वही सजा, या फिर ये केस भी सालों तक घिसटता रहेगा? आइए जानते हैं इस केस की पूरी सच्चाई। इस वीडियो में करेंगे पूरा विश्लेषण, जुर्म की कहानी, अदालत की प्रक्रिया और फांसी की तारीख और समय का खुलासा। क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक जघन्य अपराध है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी नहीं, एक सच है जो हर इंसान को झकझोर देगा। साहिल और मुस्कान को फांसी होने जा रही है। बहुत सारे लोग यह सुनकर सोच रहे होंगे कि साहिल और मुस्कान कौन हैं। तो पहले मैं आप सभी को यह क्लियर कर दूं कि अभी कुछ दिन पहले मेरठ में एक पत्नी जिसका नाम मुस्कान था ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी और उसके 15 टुकड़े कर दिए। उस केस में मुस्कान यानी पत्नी और साहिल यानी प्रेमी को फांसी होने जा रही है, जिसका इंतजार देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत से लोग कर रहे थे। बेसब्री से वह दिन आ गया है, लेकिन यह फांसी की तारीख कब है और समय क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी तथ्य समझा देता हूँ, जिससे कि सब कुछ आपके लिए स्पष्ट हो जाए। हिंदुस्तान में आजादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 से अब तक करीब 1414 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन इनमें से केवल 57 लोगों को ही वास्तव में फांसी दी गई है। स्वतंत्र भारत की पहली फांसी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को दी गई थी, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। भारत में आखिरी फांसी 20 मार्च 2020 को दी गई थी, जो दिल्ली के निर्भया सामूहिक जघन्य अपराध के 4 दोषियों अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश सिंह को हुई थी। इस फांसी का इंतजार पूरा देश कर रहा था और यह ऐतिहासिक बन गई थी, क्योंकि इसमें न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी चली थी, लेकिन अंततः न्याय हुआ। अब 20 मार्च 2020 के बाद अगली बहुचर्चित फांसी मुस्कान और साहिल को होने जा रही है, लेकिन अब मैं आपको डेट क्लियर करने जा रहा हूं ताकि आप दिल थाम कर बैठें। उससे पहले मुस्कान और साहिल के केस पर थोड़ा और विस्तार से बात कर लेते हैं। कुछ साल पहले मुस्कान नाम की एक महिला ने सौरभ नाम के युवक से लव मैरिज की थी। सौरभ मर्चेंट नेवी में था और समय समय पर घर आता था। उसी दौरान मुस्कान की मुलाकात साहिल नाम के युवक से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे यह रिश्ता इतना बढ़ गया कि दोनों ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। मार्च 2025 में उन्होंने इस प्लान को अंजाम दिया। साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ की हत्या की और उसके 15 टुकड़े करके एक ड्रम में सीमेंट डालकर छुपा दिया, ताकि बदबू न आए और किसी को शक न हो। इस जघन्य हत्या के बाद दोनों शिमला और मनाली भाग गए, मानो उन्होंने कोई बोझ उतार दिया हो और अब आजादी का जश्न मना रहे हों। लेकिन जैसे ही पुलिस ने छानबीन शुरू की, एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। जब सौरभ की 6 साल की बेटी से पूछा गया, बेटी पापा कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, पापा ड्रम में पड़े हैं। इस जवाब ने पूरे देश को हिला दिया। हर माँ, हर बुजुर्ग, हर नागरिक सन्न रह गया। इस क्रूरता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब सवाल है, क्या मुस्कान और साहिल को फांसी होगी? अगर हाँ, तो कब? कुछ सोशल साइट्स ये दावा कर रही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस केस में फांसी की सजा सुना दी है, लेकिन भारतीय कानून के मुताबिक जब तक हाई कोर्ट इस सजा पर मुहर नहीं लगाता, फांसी नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी दोषियों को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार होता है और यही से शुरू होता है तारीखों का खेल। तारीख पर तारीख, सुनवाई पर सुनवाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये केस सालों खींच सकता है।
लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि सबूतों की कमी की वजह से उन्हें फांसी की सजा मिलना बहुत मुश्किल है, जो कि वकील मोहम्मद इकबाल का कहना है। मुस्कान के खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है जो साबित कर सके कि उसने सौरभ की हत्या की। पुलिस को यह साबित करने के लिए मजबूत साक्ष्य जुटाने होंगे कि मुस्कान हत्या में पूरी तरह शामिल थी। अगर साक्ष्य कहीं कमजोर पड़े तो उसे फांसी से बचाया जा सकता है। पुलिस के पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि मुस्कान ने खुद हत्या की। मोहम्मद इकबाल का मानना है कि अगर मुस्कान कोर्ट में अपने गुनाह से इनकार करती है और मजबूत कानूनी रक्षा पेश की जाती है तो उसे फांसी नहीं दी जा सकेगी। वकील का कहना है कि जब मुस्कान को पहली बार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तब उसने कोई अपराध स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस के पास कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जो उसे दोषी साबित कर सके। एक अनुमान के मुताबिक इस केस में अंतिम निर्णय आने में 10 से 12 साल तक लग सकते हैं। अब सोचिए, यही वजह है कि भारत में अपराध रुकते नहीं, क्योंकि अपराधियों को पता है कि यहाँ सजा मिलने में सालों लगते हैं और कई बार तो कभी नहीं मिलती। आजादी के बाद 1947 से अब तक भारत में 1414 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन सिर्फ 57 को ही फांसी दी गई है। क्या इतने ही अपराध हुए हैं? बिल्कुल नहीं। कानून की इसी डील ने अपराधियों को बेखौफ बना दिया है और आम नागरिक वो तो डर के साए में जी रहा है। उसे लगता है कि अगर वो भी किसी केस में फंस गया तो उसकी जिंदगी कोर्ट कचहरी में ही बीत जाएगी। यही वजह है कि अब आवाज उठानी जरूरी है। कानून सख्त हो, इंसाफ में देरी नहीं बल्कि तेजी हो, ताकि अगली बार कोई मुस्कान या साहिल जैसा सोचने से पहले 500 बार सोचे, ताकि एक निर्दोष बच्ची फिर कभी ये न कहे पापा ड्रम में पड़े हैं। इस दुखद और सनसनीखेज मामले पर हमारा यही कहना है कि अभी अंतिम रूप से कुछ भी कहा जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती और ठोस सबूत सामने नहीं आते तब तक यह कहना मुश्किल है कि मुस्कान दोषी है या निर्दोष। हाँ, उसके व्यवहार और अब तक सामने आई घटनाओं से कई बातें जरूर संकेत देती हैं, लेकिन आखिरी फैसला अदालत ही करेगी। हमें यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है। हर पल की अपडेट और सच्चाई को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और विचार करने योग्य लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HR02 सिटी न्यूज।